ये सीधी तस्वीरें आप हमारे सहयोगी पुनीत परिंजा के कैमरे से देख रहे हैं पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर से, जहां आज भी किसान जो हैं वो एक जत्था आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। किसानों का 101 की तादाद में किसान दिल्ली की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हरियाणा पुलिस ने जो बैरिकेड और जाली आप सामने देख रहे हैं लगा रखी है, वो उसको भेद पाने में कामयाब नहीं हुए। कोशिश बहुत की आज किसानों ने, जितनी बार भी वो आगे बढ़े इस बैरिकेड की तरफ, पुलिस ने उनको पीछे खदेड़ दिया है। फिर इसके लिए उनको अगर पानी की बौछार करनी पड़ी तो वो किया गया। उसके बाद जब किसान नहीं माने तो फिर टियर गैस का इस्तेमाल, आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा पुलिस को। उसके बाद किसानों को पीछे हटना पड़ा है, लेकिन ये टकराव अभी भी लगातार बना हुआ है और कई दिन हो चुके हैं, बल्कि कई महीने कहें इस टकराव को। बीच बीच में आंदोलन थोड़ा शांत पड़ता है, लेकिन आप पिछले कुछ दिनों से लगातार देख रहे हैं, जब से अपनी रणनीति में थोड़ा परिवर्तन किया किसानों ने, आप ट्रैक्टरों को आगे ले जाने की जिद नहीं दिखाई दे रही है। किसान पैदल ही आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए भी पुलिस इनको इजाजत नहीं दे रही है। और अब इन्होंने एक नया तरीका इस्तेमाल करते हुए एक हुक बनाया और उसके जरिए पुलिस की बैरिकेड पर जो जाली लगी हुई है ऊपर, उसको खींचने की, गिराने की कोशिश की, लेकिन तब पुलिस को अपना थोड़ा सख्ती करनी पड़ी, बल प्रयोग करना पड़ा। तो ये आप हालात देख रहे हैं शंभू बॉर्डर के, टकराव की स्थिति है पुलिस और किसानों के बीच में। और अभी अब से बस चंद लम्हे पहले यहाँ पर आप देख रहे थे वाटर कैनन भी चल रही थी, टियर गैस का इस्तेमाल भी किया जा रहा था। एक बार फिर आपको लाइव अपडेट देंगे वहां से पुनीत परिंजा। जी पुनीत, बताएं। देखिए, इस समय अगर मैं आपको सामने तस्वीर यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि एक बार फिर से किसान जो है वो बॉर्डर पर जो है जो स्थायी जो मोर्चा, जो चौकी बनाई गई है, वहां पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, फिर से किसान जो है वो कुछ ही दूरी पर सही लेकिन अस्थायी चौकी के पास जो है वो पहुंच चुके हैं। और यहाँ से लगातार किसान जो है वो, उनकी जिद है कि वो दिल्ली कूच करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस जो सुरक्षा कर्मी है उनका ये कहना है कि पहले आप परमिशन लेकर आइए, हमें परमिशन दिखाइए, हम आपको आगे जाने देंगे। लेकिन बहरहाल इस समय किसान जो है वो एक कुछ दूरी पर जो है वो रुके हुए हैं। लगातार नारेबाजी उनके द्वारा की जा रही है और कुछ किसान घायल हुए थे, उनको एम्बुलेंस से जो नियर बाय अस्पताल है वहां पर भेजा गया है। और अभी भी यहाँ पर स्थिति जो है वो काफी ज्यादा तनावपूर्ण बनी हुई है, क्योंकि जैसे ही किसान हुक को लेकर उस जाली के पास पहुंचने की कोशिश उनको करेंगे तो तुरंत वहां पे जो सुरक्षा कर्मी है वो हरकत में आएंगे। या तो वाटर कैनल का इस्तेमाल उनके द्वारा किया जाएगा या फिर टियर गैस का इस्तेमाल उनके द्वारा किया जाएगा। किसान और जवान एक बार फिर से वाटर कैनल का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, वाटर कैनल से किसानों को पीछे हटाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर सुरक्षा कर्मी करते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि हर संभव कोशिश है कि किसी तरह से किसानों को पीछे की तरफ धकेला जा सके। आप तस्वीरें देख रहे हैं कि उनको पीछे की तरफ धकेलने के लिए वाटर कैनल का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और ये ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि किसान जो है वो हुक को जाली के अंदर उसके अंदर फंसा पाए, ताकि जाली को कोई खतरा हो पाए। क्योंकि अगर वो जाली टूटती है तो उससे सुरक्षा कर्मी जो हैं उनको काफी यहाँ पर रोक पाने में उनको काफी मेहनत करनी पड़ेगी और टकराव और ज्यादा बढ़ेगा। लिहाजा ये जो जाली लगाई गई है, ये जाली काफी ही मजबूत जाली इनको लगाई गई है और इसीलिए जाली के पास जो है वो जाने नहीं दिया जा रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर पानी का इस्तेमाल, वाटर कैनल का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। और साथ ही अगर वाटर कैनल थोड़ा रुकता है और किसान हावी होते हैं तो टियर गैस का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर शुरू हो जाता है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि किसानों को पीछे हटाने की कोशिश जो है वो प्रशासन लगातार यहाँ पर कर रहा है, कभी वाटर कैनन के जरिए तो कभी टियर गैस के जरिए। तो ये शंभू बॉर्डर पर, हालांकि अभी किसान थोड़ी दूरी पर ही रुके हुए हैं, कम से कम 20 मीटर दूर होंगे उस अस्थायी चौकी से। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तुरंत पुलिसकर्मी जो है, जो सुरक्षा कर्मी है, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान है, हरियाणा पुलिस के जवान है, वो हरकत में आते हैं और उन्हें पीछे की तरफ धकेल देते हैं। पहले वाटर कैनल जो है वो नीचे से जो जाली है वहां से चलाया जा रहा था, लेकिन अब जो छत बनाई गई है अस्थायी चौकी की, उसके ऊपर से वाटर कैनल को चलाने की तैयारी जो है वो यहाँ पर दिख रही है कि वहां से इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा। बहरहाल किसान जो हैं वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि उन्हें दिल्ली जाने दिया जाए और इसको लेकर वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो, ये देख सकते हैं आप, एक बार फिर से वाटर कैनल का इस्तेमाल किसानों के ऊपर होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। यहाँ पे किसानों को ऊपर रह रहकर वाटर कैनल का इस्तेमाल जो है वो उनके द्वारा किया जा रहा है, ताकि किसान जो है वो किसी तरह से पीछे हट जाएं और आगे आने की जो जिद है वो छोड़ दें। लेकिन फिर भी किसान जो है वो डटे हुए हैं, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। जब यहाँ पर टियर गैस चलाए गए थे तब जरूर किसान पीछे हटे थे, लेकिन अब एक बार फिर से किसान जो है वो यहाँ पर
बिल्कुल आमने सामने नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें जहाँ पे लगातार जो टकराव है वो बना हुआ है शंभू बॉर्डर पर तस्वीरें तो बता रही हैं कि किसान जो हैं वो अपनी बात पर अड़े हैं, आगे उनको बढ़ना है, कोशिश कर रहे हैं लगातार। प्रशासन कह रहा है आप ऑर्डर दिखाइए, ऑर्डर है नहीं उनके पास। एक तरफ वो किसान नेता जग्जी दर्लेवाल वो अनशन पर बैठे हुए हैं। किसी स्तर पर इन किसानों को मनाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर कोई बातचीत इनसे हो रही है क्या? देखिए, बहरहाल किसानों ने जब 6 तारीख को मूवमेंट हुई थी, 6 तारीख को जब पहली बार दिल्ली की तरफ जाने का कूच इनका ऐलान किया था, तो तब किसानों ने उसके बाद एक दिन बीच में गैप दिया था कि हम 7 तारीख को वेट करेंगे, इंतजार करेंगे कि प्रशासन हमें यहाँ पर जो है बातचीत के लिए बुलाएगा। लेकिन प्रशासन या यूं कहे कि किसी भी सरकार के द्वारा जब किसानों के पास कोई संदेश नहीं आया, तो लिहाजा 8 तारीख को एक बार फिर से दिल्ली कूच के आह्वान किया गया। और उसके बाद 8 के बाद आज 14 तारीख, मतलब कि 6 दिन का बीच में गैप रहा है। और किसान ये कह रहे थे कि हम इंतजार करेंगे कि शायद प्रशासन हमें बुलाएगा, लेकिन प्रशासन का फिर से कोई यहाँ पे कोई सकारात्मक रवैया जो था वो नहीं देखने को मिला। लिहाजा अब एक बार फिर से 14 तारीख को किसान जो हैं वो उन्होंने ऐलान किया कि वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। और आज किसान जो है और जवान एक बार फिर से आमने सामने हैं और लगातार उनको रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल यहाँ पर जो है वो किया जा रहा है। हालांकि पिछली बार जब 8 की तारीख को जब किसान आगे बढ़ रहे थे, तो एक गांधीगिरी का भी एक नमूना देखने को मिला था कि पुलिस द्वारा, जो हरियाणा पुलिस के जवान हैं उनके द्वारा फूलों की वर्षा जो थी वो की गई थी, फूल बरसाए गए थे किसानों के ऊपर, उनको चाय पिलाई गई थी, बिस्किट ऑफर किए गए थे, तमाम हथकंडे जो थे वो गांधीगिरी के अपनाए गए थे। लेकिन इस बार कुछ ऐसा नजर नहीं आ रही है तस्वीर, और हर संभव कोशिश ये की जा रही है कि किसानों को आगे ना बढ़ने दिया जाए और उन्हें पीछे ही रोके रखा जाए। तो ये तस्वीरें ये इंडिया टीवी तो के जो सवाल ये है कि आखिर ये सिलसिला कब तक चलेगा? पुनीत, आपके पास जब भी वहां से दिखाने के लिए कोई नई तस्वीर हो, कुछ वहां हंगामा या एक्शन हो रहा हो, तो आप बोलिएगा। आप लगातार हमारे साथ कनेक्टेड हैं। हम यहाँ विजय चौक पर मौजूद हैं। आज संसद में राहुल गांधी पहले बोलेंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री को चर्चा का जवाब देना है, उस पर हम लोग बात करने आए। उस बीच ये तस्वीरें आई, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर साहब साथ हमारे हैं। तो हम यहाँ संसद में जो होगा उसकी बात करें, लेकिन पहले जो शंभू बॉर्डर पर हो रहा है, भाई किसान आंदोलन हुआ कृषि कानूनों को लेकर। नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून वापस ले लिए, किसान दिल्ली से तो वापस चले गए, लेकिन कुछ महीनों के बाद आपने देखा कि पंजाब बॉर्डर पर फिर से किसान आ गए। उस वक्त भी केंद्र की तरफ से कृषि मंत्री और कुछ मंत्रियों ने उनके साथ जाकर बातचीत की थी, कुछ उनको ऑफर भी दिया था, 5 फसलों पर पूरी एमएसपी खरीद की बात की गारंटी दी गई थी, लेकिन वो भी किसानों को उचित नहीं लगा। और उसके बाद से किसान इस बॉर्डर पर डटे हुए, और फिर एक बार आप देख रहे हैं वही टकराव सरकार और प्रशासन के साथ उनका दिखाई दे रहा है। और अब तो किसान कह रहे हैं कि हमने फिर सरकार को एक मोहलत दी थी कि आप हमसे बात कीजिए, इस बार कोई आया ही नहीं उनसे बात करने के लिए। क्या ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं, मुझे लगता है चलता ही रहेगा और थोड़ा चलते ही रहना देना चाहिए, क्योंकि अब ये कहने में जरा सा मुझे संकोच नहीं है। प्रधानमंत्री ने सदन के भीतर कहा था आंदोलन जीवी, तो बहुत लोग नाराज हो गए थे। बहुत लोगों ने कहा कि इस देश का आंदोलनों का इतिहास रहा है, इस देश में सत्ता जब निरंकुश होती है उसके खिलाफ आंदोलन होते हैं। इस देश में किसी मुद्दे को लेकर, वो नौजवान हो, वो अलग अलग वर्ग हो, उन सब को लेकर एक राजनीति के जरिए जो आंदोलन होता है उसी के जरिए राजनीति आगे बढ़ती है। लेकिन क्या ये जो कुछ हो रहा है ये किसी राजनीतिक परिणाम के लिए है, किसी किसान के परिणाम के लिए है, किस वजह से हो रहा है, इसका जवाब खोजा जाना चाहिए। अब हमने देखा कि क्या क्या ये लोग करते हैं। सामने पुलिस है, जेसीबी है और चीज़ें हैं, क्या क्या करते हैं, तो उसके सामने वो जेसीबी और वो सारी चीज़ें वो लेकर आते हैं। मतलब किसान ऐसे हैं कि खेत में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पर काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जेसीबी लेके आ जाएंगे, वो बड़ी वाली जो मशीन जो खोदती है वो लेकर आ जाएंगे। वो जितने तरह के, मतलब आंसू गैस का गोला ना काम करे इसके लिए वो क्या करेंगे, कपड़ा भिगा के, मास्क बढ़िया वाला लगा के, उस पर रोड रोलर पर बैठकर वो सब कर लेंगे। लेकिन खेत को बेहतर करना, खेत में ऐसी उपज हो जिसको कोई खरीद ले, वो नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, ये सारी लड़ाई एमएसपी की लड़ रहे हैं ना। जी हाँ, ये दिखे तो देश को, पंजाब का किसान अपनी उपज लेकर बैठे और कहे कि हमारी इतनी उपज है जिसको सरकार एमएसपी पर नहीं खरीद रही। आप जानते हैं ये भी वो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इस देश में सर्वाधिक उपज एमएसपी पर जहां से खरीदी जाती है उस राज्य का नाम है पंजाब, नंबर 2 पर है हरियाणा। तो क्या देश के दूसरे राज्यों के किसान नहीं है?
देश के दूसरे राज्यों के किसानों की उपज नहीं है, और क्या उनके लिए भारत सरकार जिम्मेदार नहीं है? इसका सीधा सा मतलब हुआ कि इसमें दो तत्व हैं। एक तो ये कि ये जो लोग हैं ये खेत से इनका वास्ता कम है। अगर खेत से वास्ता होता तो 2 साल भाई मतलब 4 सीजन पूरे रबी खरीफ के, और बीच में जिनको थोड़ा कर्मठ किसान होते हैं वो 2 सीजन के बीच में खाली रहता, उसमें भी कुछ डाल देते हैं। उनमें से कोई काम ये नहीं कर रहे। और अगर ये इतने बड़े किसान हैं कि इनके लोग वहां सब मजदूर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो और बड़े अत्याचारी हैं, उनको कुछ नहीं दे रहे। तो देश को जरा अब ये भी जानना चाहिए, और ये विशुद्ध निरंकुशता है, ये अराजकता है, और ये आंदोलन जीवी है, ये कहने में मुझे जरा सा भी संकोच नहीं है। ये तरीका नहीं हो सकता। मंत्री जाके आपसे मिल के आते हैं, 2 बार नित्यानंद राय, पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडा जाते हैं, आप तैयार हो जाते हैं, कहते हैं कि हम 5 फसलें उगाएंगे, सरकार सब एमएसपी पे खरीदी, उसके बाद पलट जाते हैं। अब आप बताइए ये कौन सी राजनीति? नहीं, उनका कहना है भाई जब दिल्ली में आंदोलन हुआ था उस वक्त सरकार ने हमको एमएसपी खरीद का कानून का एमएसपी की नहीं दिया, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। उस मीटिंग में जो लोग थे, उस मीटिंग में रहने वाले 2 से 3 लोगों से मेरी बात हुई, ये विशुद्ध झूठ बोलते हैं। और जो लोग ये बात कर रहे हैं, चाहे उसमें जो पंजाब के किसान नेता वो मान साहब हों, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, जिनको कमेटी में रखा था सुप्रीम कोर्ट ने, फिर वो बाहर चले गए थे, चाहे वो हों, चाहे अनिल घनवंत हो जो वहां के महाराष्ट्र के किसान नेता थे, शेतकारी संगठन के, वो हों, या दूसरे और लोग थे, सब ने साफ साफ बताया, कहीं ये सरकार ने आश्वासन नहीं दिया था कि हम पूरी उपज एमएसपी पर खरीदेंगे। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा कि हम जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट है उसके आधार पर लागत प्लस 50%, अब उसमें A2 C2 का झगड़ा चल रहा है, वो ठीक है, वो बात सही कि और कितना दिया जा सकता है, किसान को और दे पाए सरकार तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो मांग कर रहे हैं ये कोई भी जायज मांग नहीं है, अराजकता फैला रहे हैं। भैया जायज मांग नहीं है तो आप उनको वहां से हटाइए। इस किस्म का डेडलॉक तो नहीं हो सकता ना। सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि वो अब गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन करें। अब किसान कह रहे हैं भाई हम तो पहले चलिए हम ट्रैक्टर लेकर जाते थे, आपने कहा हाईवे ट्रैक्टर चलाने की जगह नहीं होती, अब हम कह रहे हैं पैदल जाना चाहते हैं, आप हमको पैदल भी नहीं जाने देना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कल 2 डायरेक्शंस दिए, यदि ऑब्जर्वेशंस आप उनके देखें। एक तो कहा कि किसान जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से गांधीयन वे से आंदोलन करें, वायलेंस ना करें। उनका बेसिक फोकस था सुप्रीम कोर्ट का, वो फोकस है कि आंदोलन को वायलेंट ना करें, हिंसात्मक आंदोलन ना करें। दूसरी बात कही कि जो कमेटी सरकार की काम कर रही है वो बहुत धीमी रफ्तार से काम कर रही है, ये उसकी बड़ी परेशानी की वजह है, समझे। अब बताइए दोनों बातों में से क्या बात आप मानना चाहते हैं? किसान अभी वायलेंट नहीं है, वो जिस तरह से कर रहे हैं 101 लोगों को लेकर जाना चाहते हैं, पैदल लेकर जाना चाहते हैं। सरकार यदि धीमी गति से काम कर रही है तो किसान क्या करें? सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही कि आंदोलन के लिए जगह बदलना चाहें तो बदले, ताकि जो हाईवे है वो खुल जाए। इसको भी आपस में बैठ के बातचीत करके कर सकते हैं कि उसको करवा लिया जाए ताकि हाईवे खुल जाए। लेकिन किसानों की मांग नहीं सुनी जाए और उनको नहीं माना जाए या उस पर बात नहीं की जाए तो किसानों को क्या करना चाहिए आप बताइए। और एक तो मुझे नहीं समझ आता, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें नहीं कहा क्या दिल्ली सिर्फ किसानों की नहीं है? किसानों को दिल्ली क्यों नहीं आने दिया जाता? यदि 101 किसान दिल्ली आ रहे हैं तो क्या तौबा हो जाएगी, हाय तौबा हो जाएगी? मुझे बताइए, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इतनी सरकार, इतना एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ है किसानों को वहाँ लगाए रखने, रोके रखने के लिए। ये दिल्ली तो सबकी है ना, किस केवल अनुभव से डर रही है दिल्ली में सरकार? 101 लोगों को बॉर्डर बंद कर दिए गए की सरकार, वो तो शंभू बॉर्डर तो कहाँ पर है दिल्ली, और 101 लोगों को ये दिल्ली की सरकार नहीं संभाल सकती। दिल्ली हाँ तो 100 का रोज 101 आएंगे। हाँ तो रोज आ जाएंगे, 2 करोड़ की आबादी में 101 लोग रोज भी आएंगे तो कितने लोग आएंगे? क्या उसको दिल्ली सरकार या दिल्ली की पुलिस नहीं रोक सकती है? क्या होगा बताइए आप मुझे, क्यों नहीं कर रहे? और ये जो शब्द का इस्तेमाल बार बार हम लोग करते हैं कि आंदोलन जीवी, आंदोलन करना कोई नेगेटिव टर्म है क्या हिंदुस्तान में, डेमोक्रेसी में? डेमोक्रेसी का सबसे पॉजिटिव तरीका है आंदोलन करना। आपको आंदोलन पसंद नहीं है, आप उसको नेगेटिव टर्म में कहें कि आंदोलन जीवी। क्या आंदोलन जीवी क्या? सरकार को इनको आने देना चाहिए, पहली बात, पहली रास्ता बात ना रोके। रास्ता नहीं रोकना चाहिए, और सरकार को आगे आकर बातचीत करना चाहिए। सरकार किसानों के लिए है, ये समझना चाहिए। ये हमने एक बड़ा वो बना रखा है। सरकार कौन है, किस पर एहसान है सरकार का? सरकार तो गई थी बात करने के लिए, तो अब फिर जाए ना, दिल्ली में एक बार बारात में चले गए वो थोड़ी है, फिर जाइए। अभी नहीं माने हैं, अभी उनकी मांगे नहीं मानी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने तो कल बड़ी हियरिंग की ना, सुप्रीम कोर्ट कहते तक भी बंद कर दीजिए इसको। या तो सरकार सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानती, किसानों को तो नहीं मानती है। एक बार चले गए, अभी किसानों की मांग पूरी नहीं हुई तो क्यों नहीं जाती दोबारा सरकार किसानों के पास? ठीक है, ओनस सरकार का है, ओनस सरकार का है, और किसानों को हिंसा नहीं करनी चाहिए। इससे मैं सहमत हूं कि हिंसा पर नहीं आना चाहिए। लेकिन ये रोकना कि शंभू बॉर्डर पर रोक लेंगे हम दिल्ली में, बाकी प्रदर्शन का हर तरीका जायज है।
लोकतंत्र में हर प्रदर्शन का तरीका हिंसात्मक नहीं हो। समीर जी को रोक के बोलूंगा, समीर जी का टाइम लूंगा। विजय जी तो राजस्थान के ही रहने वाले हैं मूलतः। दिल्ली जयपुर हाईवे पे कई बार गए होंगे आंदोलन के समय, हम तो 2 बार गए हैं, जान निकल गई थी। ये जो किसान हैं जगह जगह लठ लेके वसूली कर रहे हैं, 100-100 रुपए दो तो गांव वाले रास्ते से भी जाने देंगे। हम तो गए हैं 2-2 बार। ये तो भला हो कि मनोहर लाल खट्टर की सरकार थी, बाद में तय किया कि नहीं ये करने देंगे। और मैं ये कह रहा हूं कि ये कौन सा नया तरीका है कि दिल्ली किसानों की नहीं, हमारी दिल्ली नहीं है क्या? हम यहां आके अगर इतने सालों से रह रहे हैं, खून पसीने की कमाई आ रही है, तो हम क्या यहां खाली बैठे हुए क्या? क्या देश का दूसरा वर्ग जो भी कर रहा है वो कुछ नहीं कर रहा है क्या? और ये जो बार बार कहा जाता है कि अन्नदाता के ऊपर, अरे भाई हम सब अपने, और मैं तो आपको बताऊं हम तो उन लोगों में से हैं जो अपने खेत का अन्न खाते हैं, अभी भी लेके वहीं से आते हैं। सवाल यहां ये है कि क्या किसान, ये स्पेसिफिक एरिया के किसानों की समस्या है, स्पेसिफिक एरिया में भी कुछ स्पेसिफिक किसानों की समस्या है? अगर ये समस्या है और वो अपनी समस्या नहीं बता पा रहे हैं, समस्या का समाधान दिया जा रहा है उसको नहीं मान रहे, तो वो आंदोलन जीवी है। आंदोलन किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। हम खुद छात्र आंदोलन से निकले हुए, हम खुद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में खूब आंदोलन किया, खूब पुलिस से भिड़ंत किए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि रोज हम अपने घर से निकलेंगे और कहेंगे ना आज तो हम डीएम साहब से मिलेंगे, पहले कचहरी जाएंगे। ऐसे तो किसी को नहीं जाने दिया जाता, और ऐसा आंदोलन सिर्फ अराजकता कहलाता है, उसके अलावा कुछ नहीं। 3-4 साल हो गए इस बहस को, तो उनकी मांग एक पहले थी कि किसान कृषि कानून वापस लिए जाएं। अब यह है कि भाई हमको कानून बना कर दीजिए एमएसपी का। यही बात बार बार आप जिससे बात कीजिए, किसान जो भी आंदोलनरत है उससे, वो यही बात कहता है। देखिए, कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी और जस्टिस भुइया और जस्टिस सूर्यकांत ने 2-3 बहुत अच्छे ऑब्जर्वेशन दिए उसके अंदर। उन्होंने कहा है किसानों से कि शंभू बॉर्डर से आप शिफ्ट करने की कोशिश कीजिए अपने आंदोलन को, क्योंकि लंबे समय तक आपने बॉर्डर बंद करके रखा हुआ है, इससे समस्या उत्पन्न हो रही है, आपको इस पर विचार करना चाहिए। उन्होंने एक सलाह दी है। दूसरी उन्होंने एक जो बात कही थी, उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार और पंजाब की सरकार किसानों से बात करे। तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हम तो इनसे बात कर रहे हैं, 3 बार हमारी बैठकें हो चुकी है, हमारी बैठक पर किसान नेता को जवाब नहीं दे रहे। तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भुइया ने कहा कि किसानों को सरकार से बातचीत करना चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि सरकार बातचीत नहीं कर रहे, तो इस तरीके से सड़क पर प्रदर्शन करने से बेहतर है कि वो कमेटी बनाए, हाई लेवल कमेटी से बात करें, और अगर दिल्ली आना है तो एक 4 लोगों की कमेटी बनाकर आए। जस्टिस भुइया ने कहा है कि आप इतने लोग दिल्ली जाने से बेहतर है कि आप कमेटी बनाकर जाए और सरकार से बात करने की कोशिश करें। मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी ये कहना चाहता है कि जिस लंबे समय से आप शंभू बॉर्डर पर अराजक स्थिति उत्पन्न कर रहे हो, उससे सुप्रीम कोर्ट भी सहमत नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कोई डायरेक्टिव नहीं दिया है कि आपको जगह खाली करनी पड़ेगी, उन्होंने सलाह दी है कि आप इसको वहां से शिफ्ट कर सकते हो। और जिस तरीके से ये पूछा गया कि भाई अगर आप वहां पे शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हो तो फिर वहां पे ट्रक की क्या जरूरत है, वहां ट्रैक्टर की क्या जरूरत है, वहां ट्रकों में लोग क्यों जा रहे हैं, और इतनी व्यवस्था आप अराजकता वहां क्यों स्थिति उत्पन्न कर रहे हो। मुझे लग रहा है कि आपको अगर बात करनी है तो आप 5 लोगों की कमेटी बनाइए, हाई लेवल कमेटी से बात कीजिए। आपको लग रहा है कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलना है, आप उनसे समय मांगिए, 5 लोग दिल्ली मिलने आइए, शिवराज सिंह चौहान खुद मिलने आपसे अगर आ जाएंगे, अगर आप कमेटी बनाते हो। इस तरीके से 100 लोग इकट्ठे भेजना, वहां सारी तैयारी से आना। कहीं भी इस किस्म का अगर टकराव की परिस्थिति होती है, उसमें सबसे बड़ा जो डर होता है कि स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल कभी भी हो सकती है, कभी भी कोई जनहानि, सुप्रीम कोर्ट बोली ना कल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जान जा सकती है। इन लोगों के क्या हो जाएगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इन लोगों के चक्कर में आरटीओ पर एक किसान का बच्चा मर गया, नौजवान। इन लोगों के चक्कर में शंभू बॉर्डर पर एक नौजवान किसान मर गया। यही तमाशा हो रहा है।